मैं अपने भाई से कैमरामैन से बोलूंगा कि वो सामने दिखाएं, वो कैमरे पे भी भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पे क्या लिखा है कि अब राजकीय अवकाश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जितनी भी होर्डिंग देखेंगे या तो कांग्रेस के 70 सालों की बात करेंगे या फिर राष्ट्रीय अवकाश। अब राष्ट्रीय अवकाश की बात करते हैं और स्टेट के राजा महाराजा हमारे थे, उनके अवकाश की बात करें तो ये उन्होंने कोई खैरात में नहीं दिया है हमें। महाराजा की स्टेट थी और लोगों ने इसको जद्दोजहद के बाद प्रोटेस्ट करके जो है वो इनसे छीना है। इनसे इन्होंने कोई खैरात में जो है वो छुट्टी नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि इनके भारतीय जनता के पार्टी के पास विकास के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वरना ये होर्डिंग्स पे जो है वो इनके विकास के कार्य होते। लेकिन आप देखिए, या तो पिछले 70 सालों के बारे में लिखा होगा या फिर इस तरह के स्लोगन दिए होंगे। सच्चाई ये है कि जिस दिन से धारा 370 को हटाया गया उस दिन से यहाँ पे बारियों का कब्जा हो गया है। कल गवर्नर साहब बोलते हैं कि एक सीक्रेट बैलेट कराओ। जनाब आपको बता दें, ये सीक्रेट बैलेट ही हो रहा है और आप बोल रहे हैं ना 75% आपके फेवर में होंगे। तो आपने जिस तरह से जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव किया है, ये आपके इस बयान से साबित होता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि 75% कश्मीर की जनता मेरे साथ है, जम्मू को तो छोड़ दे। तो इसका मतलब है कि जो भी काम किया आपने कश्मीर में काम किया है। अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है वो कश्मीर में होता है, चाहे वो G20 हो, चाहे वो इसका आपका क्या बोलते हैं इसको, जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, वो भी कश्मीर में। तो जितने भी इवेंट है, चाहे किसी प्रकार का भी कोई वर्ल्ड लेवल पर इवेंट है, वो कश्मीर को केंद्रित करके किया जाता है। पहले तो जो पहले वाली सत्ताएं थी वो भी कश्मीर के केंद्रित थी और जो आज की सत्ता है वो भी कश्मीर केंद्रित है। पिछले 10 सालों से इन्होंने कश्मीरियों को खुश करने के लिए जिस तरीके से उनके नतमस्तक हुए हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। और जम्मू खित्ते के साथ जिस तरह से भेदभाव हुआ है, जम्मू में आप बताइए क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, सिवाय टोल प्लाजा लगाने के या फिर यहाँ पे टैक्स बढ़ाने के। उसके अलावा कोई काम हो तो भारतीय जनता पार्टी गिनाए। आप ये देखिए सड़क की हालत, ये कहते हैं हमने विकास कर दिया, एयरपोर्ट से लेके आपके सचिवालय तक हर जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। तो पिछले 10 साल में आप ब्लैक टॉपिक तक नहीं कर पाए हैं। और जो भी आपने काम किया है, हम तुलना नहीं कर रहे कि कश्मीर में काम हुआ या जम्मू में हुआ। हम ये तुलना कर रहे हैं कि आपका जो फोकस था सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पे था। कश्मीर में आपने निस्संदेह आपने वहां पे सड़कों पे नोट चिपका दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कश्मीरी वोट आपको नहीं मिलेगा, आपको ये यकीन दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में आपके जो कानून थे, जो आपने निर्णय लिए जम्मू कश्मीर के, उसके खिलाफ हैं। और ये पूरी तरह से रेफरेंडम है धारा 370 के ऊपर। जिस तरह से चुनावों में फैसला आएगा वो कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने के फैसले के ऊपर होगा। वो पूरी तरह से रेफरेंडम। विधानसभा के चुनाव आ रहे